हेलो फ्रेंड्स, ये पेंशन अपडेशन से रिलेटेड एक लेटर है जो हमें मिला है। ये जस्ट हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको पता हो कि अगर हम अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो पेंशन के लिए अपने लिए कैसे फाइट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारी यूनियन को भी बैंक पेंशनर्स के लिए इसी तरीके से फाइट करना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ऐसे रखना चाहिए ताकि उनके बिहाफ पे IBA, UFBU ये सब एग्री हो पेंशन अपडेशन करने के लिए। तो लेटर क्या है हम देखेंगे, ताकि इसके बिहाफ पे आप समझ सके कि ऐसे ही पॉइंट्स अगर बैंक पेंशनर्स के लिए भी रखे जाएं तो शायद पेंशन अपडेशन जल्दी होने में उन्हें मदद मिल सके। तो आप ये लेटर देखेंगे, ये लेटर अभी लेटेस्ट ही है और ये है टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इनके लिए रिस्पेक्टेड सर, 2-3 days बैक आई हैव गॉन थ्रू न्यूज इन न्यूज़पेपर that Honorable Supreme Court has opined that rupees 19,000 20,000 per month pension is not sufficient for district judge। तो 2-3 दिन पहले ये लेटर के बिहाफ पे मैं बता रही हूँ। 2-3 दिन पहले जिन्होंने ये लेटर लिखा है उन्होंने बताया कि उन्होंने खबर पढ़ी कि ये बताया जा रहा है कि 19,000 20,000 पेंशन भी एक डिस्ट्रिक्ट जज के लिए सफिशिएंट नहीं है। This opinion of Honorable Supreme Court is absolutely correct and was supported it। तो ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है और इसे ये भी सपोर्ट करते हैं। Here I wish to bring your kind notice that in India there is a category of EPS 1995 pensioners whose no is more than 60 lakh and their minimum pension is rupees 1,000 per month, which may range up to rupees 3,000 per month in few cases। तो ये बताना चाहते हैं इनके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि 1,000 से लेकर 3,000 तक की ही पेंशन वहाँ पर है। वी आर एगिटेटिंग सिंस लास्ट 7 to 8 year एंड डिमांडिंग मिनिमम पेंशन ऑफ रुपीज 7,500 प्लस DA, बट गवर्नमेंट हैज नॉट एक्सीडेड टू इट एंड गवर्नमेंट ऑर्डर एग्जिस्ट for minimum pension of rupees 1,000 per month, which is great injustice with EPS 1995 स्कीम पेंशनर्स। तो इन्हें जो पेंशन मिल रही है 1,000 मैक्सिमम 3,000 विच इज नॉट सफिशिएंट, तो ये डिमांड कर रहे हैं कि एटलीस्ट यहाँ पर 7,500 प्लस DA इतनी पेंशन तो उन्हें दी ही जानी चाहिए। और इनकी तरफ से देखा जाए तो बात सही भी है। आज के समय में जितनी महंगाई है, आप खुद सोच के देखिए कि इतने अमाउंट में क्या होता है। ड्यू टू वेरी लेस पेंशन वी कैन नॉट अप्रोच सुप्रीम कोर्ट बीइंग कॉस्टली अफेयर। क्योंकि इनकी पेंशन बहुत कम है तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि देखा जाए तो उसमें भी उनकी कॉस्ट वगैरह काफी वहीं खर्च हो जाएगी। तो हम्बल प्रेयर, इनकी तरफ से एक हम्बल प्रेयर उनसे की जा रही है। विल ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काइंडली लुक इनटू दिस ग्रेट इनजस्टिस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ EPS 1995 pensioners who are more than 60 lakh and are getting minimum pension of rupees 1,000 per month by suitably directing government of India। Will your kind honor treat this prayer as our petition, since I remember that on some past occasion even postcard has been treated as writ petition by Honorable Supreme Court। तो ये लेटर जो लिखा गया है विनोद कुमार वर्मा जी के द्वारा, सीनियर सिटीजन है, एज है 74, जनरल सेक्रेटरी, रिटायर्ड FCI एम्प्लॉय। FCI के रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं जिन्होंने ये पॉइंट्स को रखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज के लिए डिमांड कर रहे हैं कि उनकी 19,000 20,000 पर मंथ पेंशन होना चाहिए। बट इसके अलावा अगर अदर इनको देखा जाए तो इन्हें क्या पेंशन मिलती है, इस चीज को कंपेयर करते हुए यदि रिक्वेस्ट की जाए या डिमांड की जाए तो आप सोचिए कि इनकी पेंशन भी इतनी एटलीस्ट बढ़नी चाहिए ताकि वो इस महंगाई में सर्वाइव कर सके। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को लेकर बैंक की जो रिटायर्ड यूनियन है उन्हें भी फाइट बैंक पेंशनर्स के लिए करना चाहिए। जिस तरीके से उन्हें पेंशन मिल रही है, पेंशन अपडेशन उनका हो नहीं रहा है जो वो RBI लाइन पर चाहते हैं, प्लस एक्सग्रेशिया अमाउंट की बात की जाए तो वो भी सफिशिएंट उतना नहीं उनके लिए हो पा रहा है। तो उनके लिए फाइट अभी कंटिन्यू रहना चाहिए और पेंशन अपडेशन को किया जाना चाहिए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि बाकी सभी पेंशनर भी एक दूसरे की राय इसको लेकर जान सके और शायद ये चीजें आगे फिर कंसीडर की जा सकें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप एक दूसरे के साथ अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।